हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आप अपने डाउट पूछेंगे तो उसको हम लोग 24 आवर के विद इन आपको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। चलिए आज देखते हैं आज हम लोग क्यों मिले हैं। आज हम लोग सबसे बेसिक चीजें जो बहुत लोगों को डाउट आ रहा है, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि कैसे पता करें कि कोई भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें परमुटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है या डिफरेंस बिटवीन पी एंड सी। कैसे एक ही क्वेश्चन को हम जान पाएंगे कि इसमें परमुटेशन लगाना है कि कॉम्बिनेशन लगाना है कि नहीं लगाना है या दोनों लगाना है, क्योंकि मिक्स में क्वेश्चन भी आते हैं भाई, जिससे वर्ड फॉर्मेशन वाले आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो हमको समझना है, एक वर्ड समझना हम लोग को अरेंजमेंट, और एक वर्ड समझना हम लोग को सिलेक्शन। अगर ये दो वर्ड हमारे दिमाग में क्लियर हो गए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, तो हमारा कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट आप जानते हैं और सिलेक्शन का मतलब भी आप जानते हैं। चलिए अब इसको मैथ्स में अप्लाई करते हैं कि अरेंजमेंट और सिलेक्शन का मतलब क्या है। ये छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे जो एग्जांपल मैं लिए था हूं भाई हमेशा, कि कोई भी नंबर्स मान ले लेते हैं कि 1, 2 एंड 3। कोई 3 नंबर मैंने लिया, मैंने कहा सेलेक्ट एनी 2 एट अ पॉइंट। ठीक है, कोई भी दो आप सेलेक्ट करिए एक बार में। तो आप कहेंगे भाई कोई दो सेलेक्ट करना है तो आप भाई 1, 2 सेलेक्ट कर लिया, फिर कहेंगे आप 1, 3 सेलेक्ट कर लिया, फिर कहेंगे आप 3, 2 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन हो गया। आपने इसको क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। किसी दो को एक बार में आपने सेलेक्ट कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि दो नंबर चूज करना, तो या तो 1, 2। अच्छा, यहां पर सिलेक्शन का मतलब यहां पर और करके, जैसे 2, 1, 3, 1, 2, 3। कुछ लोग बोल सकते हैं भाई ये भी तो हो सकता है कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड और रहेगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि सिलेक्शन है। यहाँ पर सिलेक्शन में बस सेलेक्ट कर लेना होता है। किस तरह से सेलेक्ट करें उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 से पहले 3 आ रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 2 से पहले 3 आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है सिलेक्शन में। लेकिन जब हम बात अरेंजमेंट की करेंगे तो यहां पर 1, 2, 1, 3, 3, 2 ये एंड 2, 1, 3, 1, 2, 3। यहां पर वर्ड क्या आ गया, एंड का मतलब दोनों काउंट होंगे भाई। यानी कि यहां पे टोटल अरेंजमेंट हो गए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर पूछूंगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो देखिए कितने आ गए, 6 आ गए। वेयर एज नंबर ऑफ सिलेक्शन अगर पूछूंगा, नंबर ऑफ सिलेक्शन इज ओनली 3। या तो ये 3 या तो ये 3। तो ये बात आपके दिमाग में थोड़ी बहुत बैठ गई होंगी कि अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। अब वो क्वेश्चन जो अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों से डील करे, वो क्वेश्चन जो किससे डील करे, अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों से डील करता है, दैट इज नोन एज परमुटेशन। ठीक है, अब कहेंगे सर अरेंजमेंट में सिलेक्शन तो हो ही गया, तो सिलेक्शन का क्या मतलब है। यहां पर बात यह है कि बिना सिलेक्शन के अरेंजमेंट करेंगे कैसे भाई। पहले तो हम किसी चीज को चूज करेंगे, फिर उसको ना अरेंज करेंगे हम लोग। तो अरेंजमेंट से पहले हमको सिलेक्शन करना ही करना है, ये हमारे लिए हिडन टास्क है। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट करें ही ये जरूरी नहीं है। बात दिमाग बैठा दिएगा भाई, सिलेक्शन करने के बाद ही अरेंजमेंट हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन सिलेक्शन करने के बाद अरेंजमेंट करें ही ये जरूरी नहीं है। ये बातें दिमाग बैठी रहे भाई, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत हार्ड नहीं, जो आप समझ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परमुटेशन। लेकिन जो सिर्फ सिलेक्शन पे ही रुक जाए वो है कॉम्बिनेशन। जो सिर्फ किस पे रुक जाए, सिलेक्शन पे रुक जाए, वो क्या है, कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक डिफरेंस यही है कि परमुटेशन जो होता है आपका अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों से डील करता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है वो जनरली किससे डील करते हैं, सिर्फ सिलेक्शन से करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अरेंज करना ये नेसेसरी टास्क नहीं होता है, लेकिन अगर नेसेसरी टास्क है कि आप उसको अरेंज भी करिए, देन इट इज नोन एज परमुटेशन। ये पहला चीज जो बेसिक चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी, ये चीज है। ठीक है, अब अरेंजमेंट को अगर हम लोग थोड़ा सा और समझना चाहें तो अरेंजमेंट को हम सपोज सकते हैं ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन को क्या, अरेंजमेंट क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। वेयर इज इन सिलेक्शन, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट।
ठीक है भाई, इसमें ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए खुद से 1 2 1 3 3 1, तो देखिए 2 1 3 1 2 3, इसका ऑर्डर से कोई हमको लेना देना नहीं था, जबकि इसमें हमको ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यानी कि अरेंजमेंट में ऑर्डर जो होता है क्या सा रोल प्ले कर रहा है, एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है भाई, ठीक है। इट प्ले अ वाइटल रोल फॉर फाइंडिंग द परमुटेशंस, ठीक है। यानी कि ऑर्डर अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड करके आपको लिख दिया गया, अब ऑर्डर स्पेसिफाइड का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा ये भी देखा जाए। देखिए मान लीजिए एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया, तो ये इतने हमारे पास एलिमेंट हो सकते हैं अगर एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया। तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि फाइंड द सेलेक्ट नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ टेल्स बताइए कितने हैं, तो नंबर ऑफ टेल्स आप बताएंगे भाई सबसे पहले नंबर ऑफ टेल्स 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो मैंने पूछा नंबर ऑफ टेल्स 0 कितने बार है, तो आप बताएंगे 1 बार है। नंबर ऑफ टेल्स एक कितने बार है, तो आप बताएंगे 2 बार है। नंबर ऑफ टेल्स 2 बार कितने बार है, तो ये भी 1 बार है। नंबर ऑफ टेल्स 3 बार पॉसिबल नहीं है। चलिए ये बातें आपके दिमाग में बैठ रही होंगी कि नंबर ऑफ टेल्स अगर 0 है तो 1 है, क्योंकि हेड हेड में कोई टेल नहीं है। 1 टेल हेड और हेड टेल है, और ये हो गया 2, ठीक है। अब ऑर्डर को इसमें कैसे अटैच करना है, मैंने कहा कि बस आप वही टेल वाली कंडीशन चूज करो जिसमें टेल कम फर्स्ट, ठीक है। टेल कम फर्स्ट यानी कि टेल को पहले आना चाहिए। टेल को क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए। तो टेल को पहले आने के केस में यहां पर नंबर ऑफ टेल्स जो ये 1 वाला था, यहां पर सिर्फ 1 बचेगा ऑप्शन, क्योंकि यहां पर आएगा क्या, टेल हेड। ध्यान समझिए एक बात को, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर, इसके टोटल एलिमेंट इसमें 4 बन गए हमारे पास। नंबर ऑफ टेल्स मैंने बोला 0 1 और 2 बताइए, तो 0 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 1 था, ठीक है। तो इसमें जो 2 ऑप्शन थे मेरे पास, एक था टेल हेड और एक था हेड टेल। मैंने एक कंडीशन लगा दिया कि इसमें से बस उस वाले केस को बताइए इन विच टेल कम फर्स्ट या टेल बिफोर हेड। तो बस एक ही ऑप्शन बचा, देखिए तो बस ये एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, यानी कि एक नंबर ऑफ टेल जो है, नंबर ऑफ टेल्स जो 1 बार आया है वो 1 बार हो जाएगा अगर मैंने एक ऑर्डर स्पेसिफाई कर दिया कि चूज ओनली दोज एलिमेंट्स विच हैज टेल कम फर्स्ट और टेल बिफोर हेड, ठीक है। ये बात दिमाग बैठ रही होगी, तो ये ऑर्डर हो गया। ये तो इसके लिए हो गया। मान लीजिए इसी कॉइन को मैं 2 बार टॉस 3 बार टॉस कर दिया, तो देखिए एलिमेंट जो होंगे हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड। ये देखिए टोटल इसमें 8 एलिमेंट आ गए, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से भाई मैंने कहा कि भाई बताइए कि 2 बार टेल कितने बार आए हैं, हाउ मेनी टाइम्स टेल्स अपीयर ट्वाइस। मैंने क्वेश्चन किया तो आप गिनेंगे भाई 2 बार हेड कहां कहां पर आया, 1 2 3। आपका आंसर आएगा फटाक से 3। और जो जो एलिमेंट होंगे वो मैं देख लेता हूं यहां से भाई, देखिएगा पहला आएगा हेड टेल टेल, फिर दूसरा आएगा टेल हेड टेल, फिर तीसरा आएगा टेल टेल हेड। ये 3 एलिमेंट आपके पास आ गए। नंबर ऑफ टेल्स अपीयर ट्वाइस, 2 बार टेल आए इसमें, ठीक है। मैंने इसी में एक ऑर्डर आपको लगा दिया, एक और इसके साथ क्या लगा दिया, ऑर्डर की। क्या ऑर्डर स्पेसिफाई किया मैंने, ऑर्डर स्पेसिफाई किया। ऑर्डर स्पेसिफाई मैंने क्या कर दिया कि राइट ओनली दोज एलिमेंट्स विच हैज हेड अपीयर्स बिफोर टेल, हेड अपीयर्स बिफोर टेल, हेड अपीयर्स बिफोर टेल। तो देखिए भाई हेड अपीयर्स बिफोर टेल, तो आंसर आपका फटाक से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हेड अपीयर्स बिफोर टेल में खाली यही 2 एलिमेंट है। इसमें देखिए दोनों टेल हेड से पहले आ जा रहे हैं। हेड अपीयर्स बिफोर टेल, देखिए मैंने क्या लगाया, ऑर्डर स्पेसिफाई करते ही नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, देखिए कम हो गए। ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं था तो नहीं था।
तो यही होता है ऑर्डर स्पेसिफिकेशन। तो जिस भी क्वेश्चन में ऑर्डर स्पेसिफाई कर देता है, क्या स्पेसिफाई कर देता है? ऑर्डर स्पेसिफाई कर देता है, इसका मतलब अरेंजमेंट के बारे में बात करता है, इसका मतलब उसे परमुटेशन लगेगा। जिस क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, तो हम लोग उसको कहते हैं क्या है, किसका क्वेश्चन है? कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जिसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? सॉरी, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहता है, गलती हो गया भाई। रिस्ट्रिक्शन जिसमें नहीं रहता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द क्वेश्चन, देन दैट क्वेश्चन is belonging from the combination. If there is any restriction, then that question belongs from the permutation. ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एक वर्ड है, इस वर्ड को आप समझ लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एक वर्ड है। अगर रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है तो परम्यूटेशन है, रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट क्या है? एब्सेंट है तो क्या है? कॉम्बिनेशन है भाई। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन के ऊपर आप समझ सकते हैं, किसी भी चीज में अगर कुछ भी रिस्ट्रिक्ट किया गया तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्या बनेगा? वहां पर रिस्ट्रिक्शन है प्रेजेंट होगा तो परम्यूटेशन होगा, रिस्ट्रिक्शन एब्सेंट होगा तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हैं ऑर्डर स्पेसिफाई करने से, इसी को आप समझ सकते हैं अरेंजमेंट से। सब चीजें एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबका मतलब यही है कि हमको अरेंजमेंट देखना है। अरेंजमेंट देखने का मतलब हमारे पास ऑर्डर स्पेसिफाइड हो गया। ठीक है, ऑर्डर क्या है? स्पेसिफाई। ऑर्डर स्पेसिफाई होते ही हमारे पास, क्योंकि देखिए 1 2 है तो 2 1 भी लेना पड़ेगा, 1 3 है तो 3 1 भी, 3 2 है तो 2 3 भी। तो ऑर्डर स्पेसिफाइड हुआ, रिस्ट्रिक्शन लगा, यानी कि ऑर्डर स्पेसिफाई होते ही हमारे पास क्या हो गया? रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट हो गया, रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होते ही क्या हो गया? वो परम्यूटेशन हो गया भाई। ठीक है, ये बातें आपके दिमाग में बैठ रही होंगी धीरे धीरे। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड जो आपको याद होगा, हमने एक क्वेश्चन भी किया था इस पर बेस्ड, आप चाहिए तो उसको वीडियो आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.6 जो अमित अग्रवाल के क्वेश्चन जो हम लोग सोल्यूशन करते हैं, उसमें एक्सरसाइज नंबर 8.6 में मैंने आपको कॉम्बिनेशन वर्ड को फॉर्म करने के तरीके बताए थे। उसमें आपको जो एग्जांपल है उसमें देखिएगा, लास्ट एग्जांपल आपके बुक में ही जो प्रोवाइड की गई है, उसमें भी आपको एक ही क्वेश्चन में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों लिख के दिया हुआ कि परम्यूटेशन बताइए और कॉम्बिनेशन बताइए। इसके पीछे रीजन ये है, अगर आप क्वेश्चन में कुछ भी मैंने लिख के नहीं दिया और खाली सिलेक्शन आपको दिख रहा होगा तो हम खाली कॉम्बिनेशन लगाते हैं, परम्यूटेशन के बारे में हम सोचते भी नहीं है। ठीक है, अदरवाइज अगर क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो ये मान के चलिए कि 90% चांसेस है कि आप क्वेश्चन खाली रीड करके, अगर आपको मैंने कभी क्वेश्चन वो आपने कभी नहीं पढ़ा है और खाली ये वर्ड कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स उसमें नहीं है और कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मिला, तो 90% केसेस है, चांसेस है कि आप क्या, कोई भी टीचर होगा वो उसको पकड़ नहीं सकता कि वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कोई भी टीचर इसीलिए आपको जल्दी से बता देता कि इसमें परम्यूटेशन लगेगा, इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि वो इतने सालों से पढ़ाता है कि इतना एक्सपीरियंस हो जाता है उसको कि उसको पहले से पता होता है कि इसमें परम्यूटेशन लगेगा, इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के एरिया बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बन पाते हैं, जो पी एंड सी दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स के क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन को आप कुछ वेबसाइट से या कहीं से भी निकालिए, उसको भी सॉल्व करिए। जो भी आपको डाउट होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पूछिए, अब उसको डाउट को सोल्यूशन के फॉर्म में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। फिर वहां पे आपको बताएंगे कि आखिर क्या मेन मोटिव था कि उसमें परम्यूटेशन लगा या कॉम्बिनेशन लगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।